हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपनी इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, आज का वचन बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस वचन को, इस वीडियो को हर वो विश्वासी देखे जो आज प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और परेशानियों से घिरा हुआ है। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे वीडियो को जब आप देखेंगे तो परमेश्वर आप सबको आशीष देगा और बहुतायत से आशीष देगा। मेरे मित्रों, चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेरे मित्रों, कभी आपने ऐसा सोचा है कि हमारे परिवार में, हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा परेशानी, इतनी मुसीबतें क्यों आ रही है? हम एक के बाद एक हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा परेशानी आ रहा है। मेरे मित्रों, कहीं न कहीं हमारे जीवन से, हमारे जीवन को कोई और कंट्रोल कर रहा है। अगर जो हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह कंट्रोल करता है तो इतनी परेशानी, इतनी मुसीबतें, इतनी अशांति हमारे जीवन में नहीं होता। कहीं न कहीं हमारे जीवन को वो शैतान कंट्रोल कर रहा है, वो शैतान हमारे जीवन में आ चुका है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर के वचन से आपसे मैं बातचीत करने वाला हूं। हम सबसे पहले बिना किसी देरी का परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे कि वचन क्या कहता है। लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 10 पद। यहाँ लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मेरे मित्रों, यहाँ पर वचन में बताया गया है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने के लिए आता है। और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया है कि हम जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मेरे मित्रों, इस चोर की बात जो बाइबल कर रहा है वो चोर नहीं है जो चोर आपके जो घर में आते हैं और आपके संपत्ति, रुपया, पैसा या कार या कुछ और सामान, घर का सामान चुरा कर ले जाते हैं। यहाँ पर उस चोर की बात नहीं हो रहा है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, यहाँ पर उस शैतान की बात हो रहा है। वो शैतान जब आपके घर में आएगा, वो शैतान जब आपके घर में आता है, आपके जीवन में आता है, आपके जीवन से शांति, सुख, नींद ये सब चुरा लेगा। आपके जीवन से हर एक अच्छी चीज़ों को चुरा लेगा। सुख, शांति को चुरा करके आपके जीवन में हमेशा मुसीबतें, परेशानी, बीमारी को लाएगा। ये उस चोर की बात कर रहा है। यहाँ पर शैतान की बात कर रहा है। मेरे मित्रों, अगर जो आपके जीवन में चोर आता अर्थात शैतान आता है, मेरे मित्रों, जब शैतान आपके जीवन में आएगा तो आपकी हृदय रूपी सिंहासन पर वो विराजमान हो जाएगा और उसके बाद वो आपके जीवन को अपने अनुसार, वो अपने निगरानी में, अपने इच्छा अनुसार आपके जीवन को मोड़ेगा। आपको हमेशा गलत चीज़ करवाएगा, आपसे पाप करवाएगा, आपसे व्यभिचार करवाएगा और आपको गलत बातों के लिए वो उकसाएगा। आपको जीवन में हमेशा परेशानी को लाएगा। आपके जीवन से हर एक वो खुशी को, हर एक वो शांति को, हर एक वो चैन को चुरा लेगा। वो शैतान आपके जीवन में जब आएगा आपको बहुत वो परेशान करेगा, आपकी परेशानी में डालेगा, आपको मुसीबत में डालेगा। मेरे मित्रों, वचन बताता है जब प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो आपको वो जीवन देगा। हाँ मेरे मित्रों, लेकिन मेरे मित्रों, सवाल ये उठता है कि हमारे पास कौन है? हमारे जो हृदय रूपी सिंहासन है, जो हमारे हृदय रूपी घर है, उस हृदय रूपी घर में कौन विराजमान है? क्या इस घर में, जो हमारा हृदय रूपी घर है, इस घर में हम शैतान को जगह दे रखे हैं या यीशु मसीह को जगह दे रखे हैं? मेरे मित्रों, याद रखिए, आप जब हृदय रूपी घर में आप उस शैतान को जगह देंगे, आपके जीवन में जब शैतान आता है आपसे वो पाप करवाता है, आप अशांति महसूस करेंगे, आपके परिवार में झगड़े होंगे, आपके परिवार में शांति नहीं रहेगा। मेरे मित्रों, शैतान हमेशा आपको नीचे गिराएगा, आपको नीचे की तरफ ले जाएगा, ऊपर उठने आपको नहीं देगा। चाहे आर्थिक परेशानी से हो या बीमारी से हो या घर में अशांति का माहौल बना देगा शैतान आपको। लेकिन मेरे दोस्तों, आप जब अपने आप को जांचेंगे, आप जब प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में बुलाना चाहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन में बुलाएंगे तो वो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जब आएगा तो वो अपने अनुसार आपके जीवन को वो कंट्रोल करेगा और आपके घर से, यानी आपके जीवन से हर एक बुराइयों को वो निकाल फेंकेगा। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु जेंटलमैन है, वो ऐसे नहीं आएगा।
उसे जब तक आप नहीं बुलाएंगे वो नहीं आएगा। वो जेंटलमैन है। एक जगह वचन में पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 20 वचन में पढ़ते हैं, पता चलता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उनके पास भीतर आकर उनके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कह रहा है, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर के खटखटा रहा हूँ। कोई द्वार खोलेगा तो मैं उनके साथ भीतर आकर के उनके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ में। हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर जिस द्वार की बात हो रही है वो द्वार कुछ और नहीं है। वो द्वार आपकी हृदय रूपी है, हृदय रूपी घर है। आप जब अपने दिल हृदय को खोल करके प्रभु यीशु मसीह के वेलकम करेंगे, मेरे मित्रों याद रखें, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पर, आपके दिल के जो घर है, आपके जो हृदय रूपी घर है, उसके दरवाजे पर वो दस्तक दे रहा है, वो खटखटा रहा है। वो चाहता है कि आप अपने हृदय के द्वार को खोल करके उस प्रभु यीशु मसीह को वेलकम करें। जब तक आप अपने हृदय रूपी घर को नहीं खोलेंगे वो आपके घर में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो जेंटलमैन है, वो चोर नहीं है। चोर जब आपके घर में आता है तो चाहे वो खिड़की से आ सकता है या छत से आ सकता है, लेकिन वो गेट से चोर कभी भी नहीं आता है। सेम उसी प्रकार से मेरे दोस्तों, जब शैतान आपके जीवन में आता है तो आपकी आंखों के द्वारा आपके जीवन में आ सकता है, आपके जबान के द्वारा आपके जीवन में आ सकता है, आपके हाथों के द्वारा आपके जीवन में आ सकता है। अर्थात मेरे मित्रों, जब आप इस आंखों से आप बुरी चीज़ों को देखते हैं, उस बुरी चीज़ों को देखने के द्वारा आपके मन में जो गंदे गंदे विचार उत्पन्न होते हैं, उसी विचार के अंतर्गत, उसी विचार के माध्यम से वो आपके घर में, आपके हृदय में प्रवेश कर जाता है। या अपने हाथ से कुछ गंदे काम करते हैं तो उसी के जरिए वो आपके जीवन में आ जाता है। लेकिन मेरे मित्रों, चोर के आने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जेंटलमैन है। वो हमेशा दरवाजे से आएगा, हमेशा गेट से आएगा वो, और जब तक उसको अपने जीवन में स्वागत नहीं करेंगे, उसे नहीं बुलाएंगे, तब तक वो द्वार पर खड़ा रहेगा, वो आपके जीवन में नहीं आएगा। हाँ मेरे मित्रों, इसलिए मेरे मित्रों, मैं आज आपसे अनुरोध करता हूँ, चाहे आप जैसा भी हो मेरे मित्रों, आप प्रभु यीशु मसीह को अपनी हृदय रूपी घर को खोल करके, अपने हृदय को खोल करके प्रभु यीशु मसीह को आप बुलाइए, उसका स्वागत कीजिए, उसको अपने हृदय को खोल करके उसके वचनों को आप पढ़िए और उस पर विश्वास कीजिए। जब आप उनको बुलाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जरूर आएगा। वो आपके गेट पर है, आपके घर के गेट पर वो दरवाजे को पीट रहा है। वो कहता है, अगर तुम मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ में आऊँगा। तुम अपने दरवाजे, घर के दरवाजे को खोलो, अर्थात तुम अपने दिल को खोलो। मैं तुम्हारे हृदय में जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में जाना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज आपके साथ में रहना चाहता है, आपके दिल में आना चाहता है, वो आपके जीवन के ऊपर में वो कंट्रोल करना चाहता है। अगर आप अपने जीवन से उस शैतान को निकाल करके, जो चोर है, जो शैतान आपके जीवन में आ करके आपका परिवार से, आपके जीवन से सुख, शांति, चैन, उस शांति को चुरा लिया है, तो उस शांति, उस चोर को हटा करके, आप उस शैतान को निकाल करके आप अपने घर को खाली कीजिए और प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण दीजिए। वो गेट पर खड़ा है, वो आपके हृदय के गेट पर खड़ा है। वो जब आप हृदय रूपी गेट को आप खोलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, और आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन को वो कंट्रोल करेगा, और वो पवित्र आत्मा की सहायता से आपके जीवन को वो बदलेगा, और आपके खोई हुई शांति को वो आपको देगा, आपकी खोई हुई परेशानी को, आपको खोई हुई इज्जत को वो वापस लाएगा, और आपकी खोई हुई दौलत को भी वापस लाएगा। और मेरे मित्रों, अब जो चीज़ आप खो चुके हैं, जो चीज़ आपके पास था और नहीं है, वो सब कुछ, वो सुख, शांति और वो हर एक चीज़ प्रभु यीशु मसीह देगा जो आपको आज ज़रूरत है। हाँ मेरे मित्रों, वो प्रभु यीशु मसीह को आप अपने घर में बुलाएंगे तभी वो आपके जीवन में आएगा। वो प्रभु यीशु मसीह चाहे धूप हो या बरसात, हर मौसम में
आपके घर के बाहर वो खड़ा है, इंतज़ार करता है कोई मेरा बेटी मेरा बेटा मेरे आवाज़ को सुन करके अपने हृदय को खोलेगा तो मैं उसके साथ आना चाहता हूँ, मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ, मैं उनके जीवन में रहना चाहता हूँ, उनके जीवन के हर एक क्षण में सहायता करना चाहता हूँ। हाँ मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को हर एक गम हो या खुशी हो हमेशा आपके साथ देना चाहता है, हमेशा आपको वो साथ रहना चाहता है, क्योंकि मेरे प्रिय प्रभु ने कहा मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु हमेशा हमारे साथ देना चाहता है, चाहे दुख हो या सुख हो, हमेशा प्रभु हमें संभालना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम सब अपने दिल हृदय को खोल करके उसे हम नहीं बुलाते हैं, उनको स्वागत नहीं करते हैं। हम चर्च तो जाते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन वचन को इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। हम जो वचन को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमसे वचन के माध्यम से बात करता है। हम जो वचन को सुनते हैं, वचन के माध्यम से हमारे अंदर आना चाहता है, हमारे हृदय में आना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज के मसीहों को, आजकल के लोगों को विडंबना यही है कि ध्यान से वचन को नहीं सुनता, क्योंकि मेरे प्रियो वचन ही तो परमेश्वर है, यही वचन परमेश्वर है और वचन परमेश्वर है और वचन आपके अंदर जाएगा, परमेश्वर आपके अंदर में रहेगा। मेरे मित्रों, वो वचन को आप ध्यान से सुनिए और अपने हृदय में उस वचन को रखिए। जो आप वचन को मुख के द्वारा, कान के द्वारा सुनते हैं, उसे, उस वचन को यहाँ से आपके हृदय में जगह दे। उस वचन को आप हृदय में जगह दे और तभी जाकर के वो वचन आपके हृदय में रहेगा और वो वचन कंट्रोल करेगा, अर्थात यीशु मसीह आपको कंट्रोल करेगा और आपके जीवन को सही रास्ते पर चलाएगा, सही मार्गदर्शन करेगा, सही रास्ता पर दिखाएगा और आपके जीवन में वो सुख, वो शांति को देगा, जो शांति की स्वतः प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु ने कहा मैं इसीलिए आया हूँ कि लोग जीवन पाए और बहुत ताकत से जीवन पाए। मेरे मित्रों, शैतान आया है आपको नाश करने के लिए, आपको घात करने के लिए, आपके जीवन में बीमारी को लाने के लिए, आपके जीवन में परेशानी को लाने के लिए। लेकिन मित्रों, यीशु मसीह आया है आपको उद्धार कराने के लिए, आपको बीमारी से उद्धार देगा। आपके परिवार में अशांति है तो आपके परिवार में वो शांति को देगा। लेकिन मेरे मित्रों, जब तक आप उस यीशु को अपने जीवन में स्वागत नहीं करेंगे, उसे नहीं बुलाएंगे, तब तक वो गेट पर ही खड़ा रहेगा। इसीलिए मेरे मित्रों, आप वचन को सुने और वचन पर विश्वास करके उस वचन के गहराई को जाने, उस वचन को अपने दिल में उतरने दें। ऐसा नहीं है कि वचन को कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मेरे मित्रों, वो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जाना चाहता है। मेरे मित्रों, वचन कहता है यूहन्ना 1:12 के अनुसार, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उसके वचन में विश्वास करते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह आपको परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दे देता है। मेरे मित्रों, हाँ मेरे मित्रों, वो हमें अपने संतान बनाना चाहता है, वो हमें अपने संतान बनने का अधिकार देना चाहता है। हाँ मेरे मित्रों, क्या आप परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार लेना चाहते हैं? अगर जो आप परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार को लेना चाहते हैं, तो आप यीशु में विश्वास करें और यीशु के वचन में विश्वास करें और यीशु में विश्वास करने के द्वारा आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। ऐसा यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में लिखा हुआ है। मेरे मित्रों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को आप जगह दें। मेरे मित्रों, बाइबल हम बहुत सारे उदाहरण को देखते हैं। हम जक्कई को जीवन को देखते हैं। जक्कई के जीवन में, जब जक्कई के घर में जब प्रभु यीशु मसीह आया, उसने विश्वास किया। उसके जक्कई के जीवन में जब प्रभु यीशु ने आया, उनके दिल में जब आया, उनके हृदय रूपी सिंहासन पर जब वो विराजमान हो गया, मेरे मित्रों, जक्कई का जीवन बदल गया। जिंदगी भर वो लालच में, पैसा कमाने में, हमेशा झूठी चीजों के, वस्तुओं के पीछे में, वो संसार वस्तु के पीछे वो भाग रहा था। लेकिन मेरे मित्रों, जब जक्कई के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया, उसका जीवन बदल गया। जिंदगी में वो जिस किसी से भी वो रुपया को ठगा था, उन सबको वो 4 गुना वापस कर दिया। मेरे मित्रों, अगर जो आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो शैतान आपके जीवन में वास कर रहा है। जब शैतान आपके जीवन में वास करेगा, तो आपके जीवन से कभी भी दुख परेशानी
हल नहीं होगा, उसका अंत नहीं होगा। आपके जीवन में हमेशा अशांति बना रहेगा मेरे मित्रों। और आपके जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह विराजमान रहेगा, आपके जो हृदय है ना, ये हृदय में एक सिंहासन है, उस सिंहासन पर आप प्रभु यीशु मसीह को विराजमान कीजिए। जब आपके हृदय रूपी सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान होगा, तो वो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को अपने अनुसार चलाएगा, आपको अपने अनुसार वो कंट्रोल करेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा, आपको वो शांति देगा, क्योंकि शांति के स्वतः प्रभु यीशु मसीह है। वही शांति के राजकुमार है, वही हमें शांति को दे सकता है। इसलिए मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आज आपके घर में आना चाहता है, आज आपके परिवार में आना चाहता है, आज आपके जीवन में आना चाहता है। वो द्वार आपके घर के दरवाजे पर वो खड़ा है। आपको जरूरत है तो आपके दरवाजे का, घर को, गेट को खोल करके उसे वेलकम करने का, उसे स्वागत करने का, उसे आप स्वागत कीजिए, उसका वेलकम कीजिए। आपके दिल के दरवाजा को खोल करके उनका वेलकम कीजिए। वो यीशु मसीह आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, हमेशा आपको वो मदद करना चाहता है, आपके जीवन में वो आना चाहता है मेरे मित्रों। वो इसीलिए आया को आपका जीवन दे सके और बहुत अच्छे जीवन दे सके। मेरे मित्रों, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा। मेरे मित्रों, इस आशीष को आप लाने के लिए और किसी और भाई बहन को पहुंचाने के लिए इस वीडियो को आप थोड़ा शेयर कर लीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या परिवारों में किसी सदस्य को आप भेज दीजिए, ताकि वो भी इस वचन को सुन करके परमेश्वर परिवार को आशीष दे सके। मेरे मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ में। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।